अटल जी को कालीन भैया को कुछ सुनाना होता तो क्या अटल जी को? जी, अटल जी अगर कालीन भैया को कविता के माध्यम से कुछ सुनाते तो क्या सुनाते? अटल जी सुनाते वहीं वो ऊंचाई वाली कविता कि इतना भी ऊंचा मत बनो कि औरों को गले लगाने में परेशानी हो जाए। तो व्यापार ठीक है, लेकिन व्यापार के साथ साथ आप थोड़ी संवेदना रखिए समाज के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति। इतना भी सूट बनना आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छा। ये अभिनेता का जीवन है दोस्त, कि एक ही जीवन में कालीन भैया करने के अवसर मिल जाते हैं, उनके भी भाव, मनोदशा और भाव समझने के, और अटल जी के भी मनोदशा और भाव समझने के। ऐसा कौन सा भाव है जो कालीन भैया का रह चुका है आप में, आपको पता ही नहीं है, और अटल जी का एक भाव है जो रह चुका है जो पता नहीं है? अटल जी के तो बहुत भाव पता है मुझे, रह चुके हैं। मैं थोड़ा व्यक्ति के तौर पे बदला हूँ। कालीन भैया के कोई भाव ना ही रहे तो बेहतर है। हाँ, मतलब कालीन भैया सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। हालांकि वो कई कॉरपोरेट वाले उनमें भी प्रेरणा, इंस्पिरेशन ढूंढ लिए थे कि सीईओ को कैसा होना चाहिए। कितना मैनिपुलेटिव और कितना ये कि सॉफ्ट स्पोकन है कालीन भैया, लेकिन जिससे बात कर रहे हैं उसी को मरवाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट कालीन भैया और पंकज जी में वैसे है काफी सारी सिमिलैरिटीज। सॉफ्ट स्पोकन है, पर सामने वाले को नहीं ऐसा नहीं है, एक ही जीवन है। बचपन में हर किसी के जीवन में कोई ना कोई बच्चा ना नेता बनता है। हाँ। फैंसी ड्रेस कंपटीशन। क्या आपके जीवन में कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, कभी आप नेता बने? हम जिस दुनिया में पल बढ़ रहे थे वहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं था जी। यदा कदा 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई एक बच्चा वो टोपी लगा के आ जाता था कभी कभार, पर वो टोपी हमें नहीं मिली। आपने जीवन में, इस फिल्म का नाम मैं अटल हूँ, ऐसा कोई निर्णय है जो आपने लिया हो, या फिर ऐसी कोई प्रिंसिपल्स हैं आपके जहाँ पे आप कहते हैं मैं अटल हूँ, मैं नहीं बदलने वाला? मैं बिल्कुल अटल हूँ। अटल जी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुंबई में 8 साल कैमरा देखने को नहीं मिला और मैं एक्टर बनूंगा ये मान के 8 साल बैठा रहा तो व्यक्ति अटल ही होगा। गांव में जहाँ जीवन में फैंसी ड्रेस नहीं आया था, लेकिन युवा हुए तो प्रेम का समझ आने लगा कि प्रेम कोई चीज़ होती है दूसरे जेंडर के प्रति, तो तय किया प्रेम विवाह करूंगा और 11-12 साल लगे, कर लिया। तो मैं अपने हर निर्णय में अटल रहा हूँ जीवन में। बम्बई में मुझे लगा था कि यार मैं बॉम्बे में थोड़ा गांव जैसा जगह खोजूंगा, सिटी से दूर हो और पास भी हो, लेकिन हो ग्रीन हरा। चला गया मड, रोज आने जाने में परेशानी होती है। तो पर हूँ अटल ही हूँ, मैं वहीं रह रहा हूँ 5 साल से कि ये परेशानी झेलूंगा, कम से कम घर आने के बाद तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। जी, अटल ही है। अटल ही। पंकज जी अटल हैं। आज हम दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, नहीं वो नेशनल अवार्ड नहीं है क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं करती, हम दोनों का एक कान बंद है और हम अटल हैं कि हम एक ही कान से सुनेंगे और ये बात रेडियो पे आएगी जी, और रेडियो पे कस के बोलना पड़ता है और हमें डॉक्टर ने बोला है कस के मत बोलना, कस के मत बोलो, वरना जो कान का पर्दा है वो फट सकता है। लेकिन प्रिय श्रोता, बड़े पर्दे पर जनवरी में 19 को कस के बोलेंगे, कस के बोलेंगे।